हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्राचीन नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर स्थित है। इस नदी की एक धारा यहाँ के प्राचीन टीलों के पास से आज भी बहती है। इस नगर को महाराज हस्ती के द्वारा बसाया गया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस नगर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। महाराज हस्ती के बाद आजमीर यहाँ के राजा बने और उनके बाद दक्ष राजा बने। राजा दक्ष के बाद संवरण और फिर कुरु ने हस्तिनापुर पर राज किया। राजा कुरु के वंश में शांतनु और उनके पोते पांडु और धृतराष्ट्र ने भी हस्तिनापुर पर राज किया। राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को पांडव और कौरव कहा गया। महाभारत से जुड़ी अधिकतर घटनाएं हस्तिनापुर में ही घटित हुई थी, जो कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। आज भी हस्तिनापुर में महाभारत काल से जुड़े कुछ अवशेष मौजूद हैं। हस्तिनापुर में भूमि में दफन पांडवों के विशाल किले के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के इस किले में 6 तल थे, जिनके अवशेष आज भी हस्तिनापुर में मौजूद हैं। पांडवों के किले के ये अवशेष ठीक प्रकार से देखभाल न होने के कारण अब नष्ट होने की कगार पर हैं। इस विशालकाय किले के अंदर महल, मंदिर और अन्य इमारतें थी, जिनके अवशेषों को आज भी किले के खंडरों में देखा जा सकता है। हस्तिनापुर में पांडव टीले के पास में पांडेश्वर महादेव मंदिर आज भी विद्यमान है। पांडेश्वर महादेव मंदिर वही मंदिर है जहां पर पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा किया करती थी। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग और 5 पांडवों की मूर्तियां महाभारत कालीन बताई जाती हैं। इसका अंदाजा उनकी आकृति से लगाया जा सकता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। यह शिवलिंग जलाभिषेक के कारण अब आधा रह गया है। इस मंदिर के परिसर में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष भी मौजूद है। इस वृक्ष के नीचे श्रद्धालु दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के पास प्राचीन शीतल जल का कुआं आज भी मौजूद है। यह पांडेश्वर महादेव मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर पर शिवरात्रि के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हस्तिनापुर में विदुर का टीला बूढ़ी गंगा के किनारे पर स्थित है। यह टीला लगभग 50 से 60 फीट ऊंचा है। इस टीले को विदुर का निवास स्थान कहा जाता है। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। विदुर अपनी बुद्धि और अच्छी सलाह के कारण प्रसिद्ध थे। इसके अलावा विदुर कौरवों के बुद्धिमान मंत्री भी थे। अब इस टीले को आनंदगिरी चमत्कारी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीपल का एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि ये कौरवों, पांडवों और विदुर के द्वारा रोपित किया गया था। हस्तिनापुर में कर्णेश्वर मंदिर भी विद्यमान है। कर्ण मंदिर का निर्माण लगभग 4000 ईसा पूर्व पांडेश्वर मंदिर के पास ही नदी गंगा के किनारे गंगा नदी की घाटी में हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर में कर्ण ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। कर्ण घाट मंदिर पर सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। माना जाता है कि महाभारत काल में गंगा जी इसी स्थान से होकर गुजरती थी, लेकिन वर्तमान समय में गंगा जी का प्रवाह इस स्थान से काफी दूर है और अब यहाँ पर गंगा की एक विलुप्त धारा बहती है। इस विलुप्त धारा को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्ण घाट से थोड़ी ही दूर द्रौपदी घाट को बूढ़ी गंगा पुल के विपरीत दिशा में देखा जा सकता है। द्रौपदी घाट मंदिर को उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ रानी द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थी और प्रतिदिन पूजा किया करती थी। इस मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी विराजमान है। हस्तिनापुर में आपको प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया भारत में प्रमुख वन्यजीव परियोजनाओं में से यह एक है, जहां पर आप प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हैं। इस अभ्यारण्य में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं।